तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो जो पॉलिनेशन होगा उसके दो एजेंट हो सकते हैं। पहला है बायोटिक एजेंट, दूसरा है एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में लिविंग बींग्स आएंगे, एबायोटिक एजेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे जो कि लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स में दो चीज़ आएगा, एक आएगा वाटर और एक आएगा एयर यानी विंड। और बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट्स आ जाएंगे जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं, बर्ड्स, बैट्स, बाई प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स। प्राइमेट्स यानी मतलब ह्यूमंस वाला कैटेगरी। तो विंड से जो होगा एनिमोफिली उसको बोलेंगे। और जो एनिमोफिलिक फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल ओव्यूल के होते हैं हर एक ओवरी में। एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। मतलब जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे वो ऐसे होगा, मतलब बहुत सारे एक ही में पैक होंगे जिसको इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। फ्लावर्स यहाँ पे लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे और लाइट होंगे। लाइट मतलब हल्के होंगे ताकि वो एयर से उड़ जाए। नॉन स्टिकी पॉलन होगा, मतलब वो पॉलन चिपचिपा नहीं होगा। टू बी कैरिड बाय विंड, ताकि वो हवा से इजीली कैरी हो सके। जो स्टेमेंस होंगे वो वेल एक्सपोज्ड होंगे, यानी मेल वाला पार्ट वेल एक्सपोज होगा, तभी तो वो एयर से उड़ जाएगा। फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलेंस। स्टिग्मा जो है वो लार्ज होगा ताकि वो जो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है उसको वो इजीली एक्सेप्ट कर ले। अगर वो बड़ा होगा तो ज़्यादा चांस रहेगा एक्सेप्ट करने का। फिदरी होगा टू कैच पॉलेंस। दीज टैसल्स, कॉर्न कॉब का जो टैसल्स होता है वो स्टिग्मा और स्टाइली होता है जो वेव करते हैं विंड में टू ट्रैप पॉलेंस। मतलब ये ऐसे हवा में उड़ते रहता है ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर ले। विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है किसमें, ग्रासेस में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विंड पॉलिनेशन ग्रास में कॉमन है। बायोटिक एजेंट अगर इंसेक्ट करेगी तो एंटेमोफिली, बर्ड्स करेंगे तो ऑर्निथोफिली, बैट्स करेंगे तो काइरेप्ट्रोफिली। ये नहीं दिया एनसीईआरटी में वैसे, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स। अब हम आते हैं हाइड्रोफिली जो कि वाटर वाला है। इट इज़ क्वाइट रेयर, मतलब वाटर से क्वाइट रेयर है और 30 जेनरा ही दिखा सकते हैं वाटर वाले, जिसमें सबसे ज़्यादा मोनोकॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल वेलिसनेरिया हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, जोस्टरा जो कि मरीन सी ग्रास है। तो 3 एग्जांपल दिया है, पहला है वेलिसनेरिया, दूसरा है हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर है, और लास्ट वाला है जोस्ट्रा जो कि मरीन सी ग्रासेज है। ओके। लोअर प्लांट्स जैसे कि अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वाटर एक रेगुलर मीडियम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेल गैमेट्स का, क्योंकि ये लेस एडवांस होते हैं, वाटर के पास होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पॉलेंस जो होगा वो वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज में वो म्यूसिलेजिनस कोट से होगा टू प्रिवेंट पॉलन फ्रॉम वेटिंग। अगर वो पॉलन पूरा का पूरा पानी में ही रहेगा तो उसको वेट होने की संभावना ज़्यादा है, तो एक म्यूसिलेज की लेयर आ जाती है जो उसको गीला होने से बचाती है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, जैसे वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, जिसके नेम में वाटर है वो वाटर पॉलिनेशन नहीं करेगा। यहाँ पे ट्रिक है, जैसे वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, ये पानी के ऊपर वाले लेयर पे आ जाते हैं और या तो एंटेमोफिली दिखाएंगे यानी ऊपर आ गए, अब या तो इंसेक्ट उसको कर देंगे या विंड एनिमोफिली, मतलब वाटर नहीं करेगा। हालांकि ये वाटर में ग्रो जरूर करते हैं। वेलिसनेरिया जो कि यहाँ पे था, वेलिसनेरिया सरफेस पॉलिनेशन, जो फीमेल फ्लावर है वो लॉन्ग स्टॉक का यूज करते हैं ताकि वो वाटर सरफेस पे आ जाए, और मेल फ्लावर रिलीज कर देते पॉलन ऑन सरफेस। अब पॉलन ऐसे तैरते तैरते हुआ जाएगा और यहाँ पे आके चला जाएगा वेलिसनेरिया में। सी ग्रासेज में जैसे जोस्ट्रा, यहाँ पे ना मरीन सी ग्रास, रिबन जैसे पॉलन होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में, जो रीच करते हैं फीमेल फ्लावर तक विच इज सबमर्ज्ड इन वाटर। इसका मतलब जो सी ग्रास है जैसे कि जोस्ट्रा में पॉलन जो होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं। कौन? मेल वाले। मेल इन लोग का रिबन लाइक होता है, उसी में पॉलन होता है और वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं। अब
जॉस वेलिस्नेरिया में क्या था कि सरफेस पे आके पॉलिनेशन होता था। जॉस्टेरा में सरफेस के अंदर फीमेल फ्लावर रहते हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में। तो दो डिफरेंस मिला। नोट विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर एंड आर नॉट कलरफुल। ज़रूरत ही नहीं है। विंड और वाटर पॉलिनेशन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो उनको नेक्टर और रंगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कौन सा अट्रैक्ट करना है, बर्ड्स को या एंट्स को, किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है। Pollination by biotic agents animals majorly used because of high success rate। बायोटिक एजेंट्स का जो पॉलिनेशन होता है जैसे कि एनिमल्स, इनका ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इनका सक्सेस रेट ज़्यादा है क्योंकि लिविंग है। बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, एंड्स, वेस्प, मॉथ्स, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, आर्बोरियल ट्री रोडेंट्स जो कि ट्री पे रहते हैं, रेप्टाइल्स जैसे कि गार्डन लिजार्ड एंड गेको लिजार्ड, ये सब बायोटिक एजेंट्स में आ जाएंगे। एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट है स्पेसिफिक पॉलिनेटर, मतलब जो प्लांट अगर एनिमल से पॉलिनेट होंगे वो कुछ स्पेसिफिक होंगे, मतलब उनका कुछ खास होगा, सो स्पेसिफिसिटी। सम प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स आर सो कनेक्टेड दैट दे कांट complete their life cycle without each other, like मॉथ एंड यूका प्लांट। यूका प्लांट में क्या होता है कि मॉथ आके अपने अंडे दे देता है और मॉथ जैसे ही आता है अंडे देने तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। अब मॉथ का बेनिफिट हो जाता है कि वो अपना एग यहाँ पे ले कर दिया। मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन ओवेरियन लोक्यूल ऑफ यूका। यूका एक प्लांट है, इनफैक्ट पॉलिनेट्स इट्स। 24 का PYQ आई थिंक। फ्लोरल रिवॉर्ड्स, प्लांट ऑफर्स वेरियस रिवॉर्ड्स या गिफ्ट्स टू इंसेक्ट टू अट्रैक्ट देम, लाइक स्मॉल फ्लावर्स एग्रीगेट्स टुगेदर टू बिकम विजिबल टू इंसेक्ट बाय मेकिंग इनफ्लोरेसेंस। मतलब अगर छोटे छोटे फ्लावर हैं वो एक गुच्छे में आ जाएंगे तो जो बर्ड्स ऊपर से जा रही हैं उनको दिख जाएंगे, तो ये एक बेनिफिट हो गया। अगर उनको कुछ पॉलन खाने को मिल जाए, जो बर्ड्स तितली हवा में उड़ उड़ रही है, वो भी लालच हो गया। नेक्टर प्रोड्यूस कर देंगे, कुछ कलरफुल कलरफुल बोल रहे हैं, एक सुगंध वाले सेंट्स जिससे कि वो अट्रैक्ट हो। फोल ऑर्डर्स भी सिक्रेट करते हैं फ्लाइज और बीटल्स के लिए, इनको यही पसंद है। जिसको गंदगी पसंद है उसके लिए गंदगी सिक्रेट की जाती है। प्रोवाइड सेफ प्लेस टू पॉलिनेटर टू ले एग, जैसे अमॉर्फोफैलस है वो वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर है जिस इन्फ्लोरेसेंस 6 फीट टॉल। तो 6 फीट टॉल है तो इसमें कोई आके अंडे दे देगा, इसी बहाने इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉलन या नेक्टर रॉबर्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं कि पॉलन लेके चले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, बट डू नॉट परफॉर्म पॉलिनेशन। पॉलेंस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट आर स्टिकी, अगर स्टिकी रहेगा तभी तो उनके पैर में आके वो चपक जाएगा। फॉर इजी अटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, और कहीं गिरेगा नहीं, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ पे वो गिर जाएगा।